हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टॉपर्स टाइम टेबल की, यानी कि एक ऐसा टाइम टेबल जो आपको एक बहुत अच्छी परसेंटाइल दिला सकता है। अगर आप एक मैनेज्ड वे में पढ़ाई करते हो तो फॉर श्योर आप एक अच्छी परसेंटाइल ला सकते हो, एक अच्छी रैंक ला सकते हो और फाइनली एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छी रैंक लेकर आते हैं, वो क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं, उनका डेली रूटीन क्या होता है, किस तरीके से हमें अपना मैक्सिमम आउटपुट देना है ताकि हमारी एफिशिएंसी बनी रहे और हमारा फोकस बना रहे। तो आज इस वीडियो में हम लोग उस बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। एक वो बच्चे जो ड्रॉपर्स हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, कोचिंग जाते हैं मे बी, और एक वो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल जाते हैं रेगुलरली, या फिर जैसे भी आप जितने भी दिन स्कूल जाते हो और शाम को कोचिंग जाते हो, कैसे आपको टाइम टेबल अपना मैनेज करना है। तो मैं दो कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड कर देता हूं, जो जनरली अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है, जो ड्रॉप कर रहे हैं बेसिकली, और जो बच्चा ड्रॉप नहीं कर रहा, 11th या 12th क्लास में है, तो उसको कैसे अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए ताकि फाइनली एक अच्छा आउटपुट निकल कर आए। तो फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी ड्रॉप कर रहे हैं फॉर जेई 2023, और जनरली काफी सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, बाहर पढ़ते हैं। तो आप सुबह जब उठते हो 6:30 या 7 o'clock तक आपकी क्लासेस 8 या 9 के आसपास होती हैं, तो आप ऑब्वियसली सुबह का टाइम तो सारा उसी में चला जाता है, और आप लंच तक ये सारी क्लासेस अपनी अटेंड करते हो। 2 बजे के बाद आप लेट्स से 2:30 बजे तक घर आते हो, या जहाँ भी आप रहते हो, उसके बाद लंच करते हो। तो मेरा यहाँ पे एक आइडिया है बेटा कि यहाँ पे आप 15-20 मिनट का एक पावर नैप ले सकते हो, ताकि आपका आगे का जो पढ़ाई, आगे का जो दिन है, जो हाफ दिन बचा हुआ है आपका, वो आप फुली उसको पोटेंशियल तक उसको यूज कर पाओ। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स, जेई मेन का जो आपका टाइमिंग्स होती है, दैट इज 9 to 12 एंड 3 to 6। तो आई वांट द स्टूडेंट्स कि आप वो 3 से 6 वाले में अपनी सिटिंग बनाओ, यानी कि 3 से 6 में आप पढ़ो। जब आप आ जाते हो वापस, थक हार के वापस आते हो, लंच करते हो, 15 मिनट आधा घंटे का पावर नैप भी ले सकते हो। तो आप वो 3 या 3:30 बजे के बाद जो 3 आवर्स का जो स्ट्रेच है, उसको सबसे ज्यादा यूटिलाइज करो, क्योंकि 3 से लेके 6 और 3:30 to 6:30 जैसा आपको टाइम मिलता है, जो भी आपका शेड्यूल है, तो आप उन 3 आवर्स में अपना एक सब्जेक्ट पढ़ो, मे बी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपको पसंद है। लेकिन उस 3 घंटे को मैक्सिमम यूटिलाइज करो, क्योंकि आपको जो जेई मेन का एग्जाम है वो उसी टाइमिंग में होगा। और अगर आपकी सेकंड शिफ्ट आ गई तो आपको उस दोपहर के टाइम में, मतलब बहुत ज्यादा नींद या उस तरह का लेथार्जी नहीं आनी चाहिए बॉडी में, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो वो एक टाइम है आपको जो तैयारी करनी है। उसके बाद आप फिर हाफ एन आवर या 1 आवर का छोटा ब्रेक ले सकते हो, एंड देन उसके बाद आप दोबारा पढ़ सकते हो। लेट्स से 6:30 से 7 का ब्रेक लिया, 7 to 8:30 में आपने फिर लेट्स से केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ लिया। उसके बाद आप डिनर करते हो, और डिनर करने के बाद आप 9 o'clock या 9:30 से आप 11:30 तक पढ़ सकते हो। बहुत ज्यादा लेट नाइट पढ़ाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप वो करते हो तो फिर दिन में आप सुबह आप थोड़ा सा लेट उठते हो, या फिर पूरे दिन फिर आपका एक बॉडी में एक इनएक्टिवनेस रहती है, बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहती बेटा। तो ये आदत प्लीज मत डालो कि हम आप लेट नाइट पढ़ाई कर रहे हो 2-2 3-3 बजे तक, क्योंकि सडनली क्या होता है कि जब आपका जेई मेन का एडवांस का एग्जाम आता है वो सुबह 9 बजे होता है, तो फिर आपको रूटीन बदलना पड़ता है आखिरी के 15 दिन 20 दिन में, वो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। कहीं ना कहीं ये सब चीजें फाइनली काउंट होती है जब आपका जेई मेन का या एडवांस का रिजल्ट आता है। तो ये बात अभी से आप मतलब अभी से इसको फोकस कर लो कि नहीं, मुझे अपना जो जो आपका जो डेली का रूटीन है, जो आपकी बॉडी क्लॉक है, आपको उसी हिसाब से सेट करनी है, कि मुझे बहुत लेट नाइट नहीं पढ़ना है। 11-11:30 मैक्स, चलो 12 o'clock तक पढ़ सकते हो, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और मिनिमम 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेना भी बहुत जरूरी है, ताकि पूरे दिन को आप यूटिलाइज कर पाओ। और एग्जाम आपके दिन में ही होने वाले हैं, शिफ्ट 1 में होगा या शिफ्ट 2 में होगा। उस 9 to 12, 3 to 6 में आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपकी जो बॉडी है उसी हिसाब से कन्वर्ट हो जाए कि हाँ, वो 3 घंटे जो है मैं मैक्सिमम अपना फोकस और एनर्जी दे सकता हूं, ताकि मैक्सिमम आउटपुट निकले। तो अगर टाइम टेबल आपको बनाना है तो इसी तरीके से आपको बनाना है बेटा। किसी दिन छुट्टी होती है, सैटरडे या संडे, अगर आपकी छुट्टी मिलती है आपको, तो आप इसी टाइमिंग्स में मॉक टेस्ट देना। 9 to 12 में अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो, या 3 से 6 में, इन्हीं में अगर आप दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कई बच्चे रात को देते हैं, अर्ली मॉर्निंग देते हैं, ठीक है। तो आप इन्हीं टाइमिंग्स में दोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, जैसे मैंने बताया, क्योंकि फिर आपको उसी हिसाब से आदत पड़ जाएगी। जेई मेन में आप उसी हिसाब से रिएक्ट करोगे कि नहीं यार, मेरे को आदत है इस टाइम पे एग्जाम देने की, ठीक है। तो ये सारी बातें छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको फाइनल रिजल्ट तक लेके जाएंगी,
ठीक है, तो और एक दिन में मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, तीनों पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑब्वियसली मैथ्स फिजिक्स थोड़ी कैलकुलेशन वाले होते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम मांगते हैं, तो जैसे 3 से 6 वाले टाइम में आप मैथ्स या फिजिक्स पढ़ सकते हो, 1.5-2 घंटे वाले स्लॉट में आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, रात को आप फिर फिजिक्स या मैथ्स में से जो बचा है वो कर सकते हो। तो इस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाना है और एक टाइम टेबल बना के पढ़ना है। ये मत सोचो मुझे इतने घंटे पढ़ना है या मुझे इतना इतना टाइम। आपको एक जो पढ़ाई करनी है वो क्वांटिटी वाइज नहीं करनी है, क्वालिटी पढ़ाई करनी है। आपको वो टाइम में आपको अपना टारगेट सेट होना चाहिए कि मुझे 3 आवर्स में मैथ्स में एक पर्टिकुलर चैप्टर से 30 या 40 सवाल करने हैं टाइम लिमिट में, 3 घंटे के अंदर 180 मिनट्स में मुझे कम से कम 50 या 60 क्वेश्चंस या 30, जैसे भी डिपेंड करता है लेवल ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो वो आपको सॉल्व करना है। तो एक टाइम टेबल अपना बना लो कि आपको इतने सवाल करने, इतने क्वेश्चंस करने हैं और तभी मेरा काम आज का डन होगा। तो टाइम टेबल बना के पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका फायदा होगा, सिलेबस भी टाइमली आपका कंप्लीट होगा। और जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया, जिस शेड्यूल जो मैंने आपको बता के दिया है उसको जरूर फॉलो करना। उस 9 से 12, 3 से 6 वाले को जब भी आप जाते हो, कुछ बच्चे शाम को भी जा सकते हैं कोचिंग, सुबह वाला टाइम स्लॉट खाली है, तो उस टाइम पे आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है और आपको सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी है और सिटिंग बना के रखनी है। जब तक 3 आवर्स 4 आवर्स की सिटिंग नहीं बना के रखोगे तब तक फिर जेई मेन में फाइनली वो रिजल्ट नहीं नजर आएगा। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में वो बच्चे आते हैं जो सुबह स्कूल जाते हैं और उसके बाद शाम को कोचिंग जाते हैं, या फिर आजकल जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनका स्कूल फिर भी अब बस बंद होने वाला होगा, तो जिनका स्कूल बंद हो चुका है अब और 12th क्लास में स्टूडेंट्स, तो वो तो ड्रॉपर्स वाला शेड्यूल ही फॉलो कर लो बेटा। हाँ, लेकिन अगर आपकी शाम को कोचिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल आप शाम को 3 to 8 या 4 to 8 इस तरह से अगर आप कोचिंग जाते हो, 11th क्लास के बच्चे होते हैं जो कोचिंग जाते हैं, तो आप सुबह का टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप सुबह फ्री हो और शाम को कोचिंग जाते हो तो सुबह सबसे पहले उठ के आप मैथ्स पढ़ लो, क्योंकि दिमाग फ्रेश होता है, मैथ्स फिजिक्स कैलकुलेशन वाला होता है, तो सबसे पहले वो चीजें पढ़ लो 2-3 घंटे के अंदर, है ना। सुबह आप 7 बजे 8 बजे पढ़ने बैठे और उसके बाद लेट्स से 11 बजे तक आपने ये एक सब्जेक्ट खत्म कर लिया, टेक अ 1 आवर ब्रेक, उसके बाद आप फिर 2 घंटे बैठ गए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, फिर आपको कोचिंग का टाइम हो जाएगा, रात को एक सब्जेक्ट और पढ़ सकते हो, रिपीट कर सकते हो सब्जेक्ट को। दिन में जनरली मैं प्रेफर करूंगा 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ना, ठीक है। और अगर कुछ ऐसे बच्चे यहां पर हैं, मैक्सिमम बच्चे 11th क्लास के होते हैं जो सुबह स्कूल भी जाते हैं, शाम को कोचिंग भी जाते हैं, उनका टाइम टेबल थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है कि आप बहुत बिजी रहते हो पूरे दिन में, रात को हार्डली आपको 1 घंटा या 2 घंटा ही मिलता है पढ़ने को, क्योंकि ऐसा नहीं कि 11th वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 6 के 6 दिन या 5 के 5 दिन कोचिंग जाते हैं, आप 3 दिन जाते होंगे हफ्ते में, तो आपके पास रिमेनिंग 4 डेज है, या फिर 4 दिन जाते होंगे तो रिमेनिंग 3 डेज है। तो 4 दिन या 3 दिन जो आप जाते हो दोपहर में, उसमें तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, रात को 1 घंटा 2 घंटा मिलेगा, आप अपना असाइनमेंट्स या स्कूल का कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आपको बाकी खाली दिन मिलते हैं उसमें यू हैव टू, आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है अपने टाइम को, स्पेशली वीकेंड्स को, अगर आप वीकेंड पे नहीं जाते तो, ठीक है। तो आपका जो शेड्यूल होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि अगर आप सुबह स्कूल जा रहे हो, दिन में कोचिंग जा रहे हो, तो रात को 1-2 घंटा आप पढ़ सकते हो अपना जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने शेड्यूल के हिसाब से। लेकिन अगर आप सिर्फ स्कूल जा रहे हो और आपका 2 बजे के बाद का शेड्यूल खाली है, तो जैसे मैंने ड्रॉपर्स के लिए बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। 3 से 6 वाला टाइम पढ़ना है, 7 to 8:30 वाला टाइम पढ़ना है और 9:30 to 11 या 11:30 वाला पढ़ना है। तो कुल मिला के क्यूमुलेटिव आप 6 आवर्स के आसपास पढ़ाई करोगे डेली, और इफेक्टिव पढ़ाई करनी है। दैट इज द की टू द सक्सेस, अगर आप जेईई मेन एडवांस में एक अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो, ठीक है बच्चों। और ध्यान रखना इन सब चीजों का, है ना। और कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि आपको बहुत सारा पानी पीना है, दिन में हाइड्रेटेड रखना है, बहुत ज्यादा गंदा खाना, बाहर का खाना नहीं खाना है, ताकि बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करे। ऐसा नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यस ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और टाइम टेबल बहुत अच्छे से आपका इसी तरह से बना होना चाहिए ताकि आपका एक मैक्सिमम आउटपुट निकल पाए बच्चों। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।